सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। आज की क्लास में आपका वेलकम है। कल की क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था और उसके बाद में फार्मूला भी निकाला था। फार्मूला क्या था, कोई बताएगा हमको? फार्मूला क्या था? n इक्वल टू साइन डेल एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2, है ना? यही था ना फार्मूला। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता क्या होती है। अच्छा, वर्ण विक्षेपण क्या होती है? जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर पड़ता है बेटे, तो श्वेत जो प्रकाश है प्रिज्म पर पड़ा, वो श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। और याद करो, हाई स्कूल में पढ़े थे विबग्योर क्रम से, है ना? तो अब देखो, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म में से गुजरता है तो बैंगनी तथा लाल रंगों की निर्गत किरणों के बीच उत्पन्न कोणीय परिक्षेपण तथा मध्यवर्ती अर्थात पीले रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण का अनुपात प्रिज्म के पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है। इसे ग्रीक शब्द ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षा में पूछा गया है ना? परीक्षा में पूछा गया है ये टॉपिक, ठीक है। ओमेगा इक्वल टू NV माइनस NR अपन NY माइनस 1। तो NV क्या है? बैंगनी प्रकाश, बैंगनी रंग के लिए वायलेट, ठीक है, रेड और येलो, ठीक। ये किसके लिए? रेड प्रकाश के लिए, और ये येलो प्रकाश के लिए, येलो प्रकाश की किरण के लिए, ठीक है ना? तो ये क्या बोलेंगे? वर्ण विक्षेपण क्षमता। ये फार्मूला याद करना, याद रखना, NV माइनस NR अपॉन NY माइनस। इसी कड़ी में अगला टॉपिक है लॉर्ड रेले के प्रकीर्णन का नियम, ठीक है। तो ये रूल्स है अपना, देख लीजिए। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है? तरंग दैर्ध्य। आगे आने वाले चैप्टर में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, उसकी तीव्रता, ये सब बहुत गहनता से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो निर्भर करती है। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह दर्शाया कि बेटे, उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर यह दर्शाया कि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसकी तरंग दैर्ध्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है, बशर्ते ये प्रकीर्णक का आकार प्रकीर्णित होने वाली, प्रकीर्णक मतलब क्या? और प्रकीर्णित होने वाली, प्रकीर्णक मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, और प्रकीर्णक वो हुआ, ठीक है। और प्रकीर्णित का मतलब जो प्रकाश निकल रहा है बाहर, ठीक, होने वाले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की तुलना में कम हो। I प्रोपोर्शनल 1 लैम्डा की पावर कितनी? 4, ठीक है। ये तुम्हारी तरंग दैर्ध्य, ये प्रकाश की है तीव्रता, ठीक है ना। रेले प्रकीर्णन को कलाबद्ध प्रकीर्णन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कलाबद्ध प्रकीर्णन, कला संबद्ध प्रकीर्णन। क्योंकि प्रकीर्णित प्रकाश में केवल एक ही तरंग दैर्ध्य होती है, इसमें केवल एक ही तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालो, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटनाएं। देखो, प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं। नंबर 1, आकाश तथा सूर्य के जल का नीला प्रतीत होना। आकाश तथा सूर्य के जल का क्या होता है? समुद्र के जल का नीला प्रतीत होना। देखो, समुद्र का जल देखा होगा तुमने, मतलब कि जो समुद्र होता है उसका जो जल होता है वो नीला नीला प्रतीत होता है। वो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकाश। और सुनो, बरसने वाले बादलों का श्वेत दिखाई पड़ना, धुआं जैसा नहीं, सफेद सफेद दिखाई पड़ते हैं बरसने वाले जो बादल होते हैं, है ना, जिनसे बरसात होती। जानते हो बादलों को? देखा है तुम लोगों ने? नहीं? अरे वाह, नहीं देखा, नहीं देखा, बच्चे बता रहे नहीं देखा, ठीक है। दूसरा, खतरे का संकेत देने हेतु तो लाल रंग का प्रयोग करना। देखो, लाल रंग का उपयोग इस वजह से करते हैं, तो वो क्या होता है, वो वायुमंडल में घुलता कम है, मतलब उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। वो सीधे लाल रंग का, जैसे कि संकेत वगैरह होता है, और सिग्नल, रेलवे के सिग्नल वगैरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। और गाड़ी की बैक जो लाइट होती है, जब ब्रेक वाली, उसमें भी रेड का उपयोग किया जाता है। अगर रेड ना हो, ग्रीन हो, तो वो दिखे ना, है दिन में, या श्वेत हो तो ना दिखे। तो इस वजह से इनका उपयोग कैसे किन रंगों में किया जाता है? लाल रंगों में। कोहरे तथा धुंध में, इंफ्रारेड तथा फोटोग्राफी का संभव होना है। इंफ्रारेड, ठीक है, संभव होना। कोहरे और धुंध में फोटोग्राफी का भी संभव हो जाता है, फोटो खींच सकते हैं। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय आकाश में सूर्य लाल रंग का तथा दृष्टिगोचर होना, वो लाल रंग का दृष्टिगोचर होना, जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले
वो सूर्य तुमको दिखेगा लाल रंग का तवा सा बाहर निकला हुआ, ठीक है। तो ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन पर घटनाएं। ये देखो ये 3-4 ये जो तुम्हारे दिए गए हैं तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में, इसको ठीक से पढ़ लेना क्योंकि इससे बहुविकल्पी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में मानव नेत्र के साथ।